नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चले आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में इजराइल हमास के बीच चल रहे विवाद में हमास ने एक और इजरायली सैनिक को ढेर दिया है। खबर ये सामने आ रही है कि अब तक इजराइल के लगभग 87 से ज्यादा सैनिक यहां पर हमास ने खत्म कर दिए हैं। इसकी पूरी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह का इजराइल के ऊपर बहुत बड़ा हमला। खबर ये सामने आ रही है कि हिजबुल्लाह की तरफ से एक एंटी टैंक मिसाइल से जो है इजराइल के अंदर कई शहरों में जबरदस्त कार्रवाई की गई है, जिसमें कई लोगों के जो है खत्म होने की खबर सामने आ रही है। इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अमेरिका का इजराइल के खिलाफ बहुत बड़ा ऐलान। इजराइल को जिस तरीके से अमेरिका अभी तक लगातार जो है मदद कर रहा था, अब इस मदद को अमेरिका ने रोकने का ऐलान कर दिया है। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि कुरान की बेदबी को लेकर के डेनमार्क के अंदर अब एक कानून बना दिया गया है। अब अगर डेनमार्क में कोई भी कुरान की बेदबी करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा से बड़ी खबर है, जहां पर जबालिया शरणार्थी शिविर में अब जो है इजराइल ने कार्रवाई की है। इसको लेकर के कुछ वीडियो फुटेज तस्वीरें सामने आ रही हैं जो आगे आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। आगे इनके बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा से एक अच्छी खबर भी आ रही है, जहां पर जॉर्डन ने गाजा के लोगों को राहत देने के लिए एक और जो है ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं दोस्तों कि जिस तरीके से आम नागरिकों को गाजा पट्टी में इजराइल की सेना टारगेट कर रही है, उसके खिलाफ अब इंटरनेशनल कोर्ट में कार्रवाई होनी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि 60 दिनों से ज्यादा का वक्त हो चुका है गाजा पट्टी में इजराइल हमास के बीच लगातार मुकाबला जारी है। हालांकि इसमें कौन जीतेगा ये तो पता नहीं है, लेकिन खबर यह है कि इजराइल को यहां पर हमास ने बहुत बड़ा झटका दिया है। मैं आपको स्क्रीन के पर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। आईडीएफ की तरफ से यह अनाउंस किया गया है कि गाजा पट्टी के अंदर इजराइल के 2 और सैनिकों को हमास ने निपटा दिया है। हालांकि हमास की तरफ से तो कहा गया है कि जो सैनिक जो है आईडीएफ के यानी इजरायली सेना के खत्म हुए हैं उनकी तादाद दर्जनों में है, लेकिन इजरायली सेना सिर्फ 2 सैनिकों के जो है खत्म होने की जो है खबर दे रही है, जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। हालांकि इजरायली सेना के मुताबिक, उनके ऑफिशियल कुछ जो है सूत्रों के मुताबिक 87 से ज्यादा सैनिक गाजा के अंदर अब तक जो है इजराइल के खत्म हो चुके हैं। हालांकि अगर हमास की बात करें तो हमास की तरफ से कहा गया है कि हजारों इजरायली सैनिक गाजा के अंदर नेस्तो नाबूद कर दिए गए हैं हमास के द्वारा। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है। हिजबुल्लाह ने लेबनान बॉर्डर से एक बार फिर इजराइल के ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई कर दी है। आप इस खबर को देख सकते हैं। खबर आ रही है कि हिजबुल्लाह ने एंटी टैंक मिसाइल से लेबनान बॉर्डर से इजराइल के कई शहरों को निशाना बनाया है, जिसमें इजराइल के अंदर जबरदस्त जो है तबाही हुई है। खबर आ रही है कि यहां पर इजराइल के अंदर कई सिविलियंस इजराइल मतलब जो है हिजबुल्लाह के हमले में खत्म होने की खबर भी सामने आ रही है। यानी कि अब इजराइल के ऊपर हिजबुल्लाह की तरफ से जो कार्रवाई है वो तेज कर दी गई है, जिससे इजराइल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्योंकि जहां एक तरफ अमेरिका ने इजराइल को जो मदद देने का ऐलान किया था उस पर अब रोक लगा दी है, साथ ही साथ हमास भी जो है इजराइल के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, और दूसरी तरफ जो है लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह ने भी अब खुल करके इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं। अमेरिका की तरफ से और उनके जो सीनेट है उनकी तरफ से यह साफ कह दिया गया है कि यूक्रेन और इजराइल को जो मदद अभी तक दी जा रही थी अमेरिका की तरफ से, वो आने वाले दिनों में नहीं दी जाएगी। उस पर अब रोक लगा दी गई है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि 110 बिलियन डॉलर का जो पैकेज बनाया गया था
जो है यूक्रेन और इजराइल के लिए, वो अब अमेरिका ने रोक दिया है, जिससे इजराइल का हुक्का पानी अब अमेरिका से भी बंद हो गया है। जो अमेरिका अभी तक इजराइल को भीख में बहुत सारी मदद दे रहा था, वो सैन्य हथियारों के जरिए भी, कई और चीजों से, और वो अब लगभग जो है बंद हो रही है। हालांकि बाइडेन जो राष्ट्रपति, उन्होंने तो नहीं कहा था ये बंद करने के लिए, लेकिन उनका जो पूरा संगठन है उसकी तरफ से, उनके जो सीनेट है उनकी तरफ से प्रस्ताव पास करके इस जो है एक तरीके से मदद को रोका गया है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है डेनमार्क से, जहां पर कुरान की बेदबी मामले में एक अच्छी खबर है। अभी तक जो कुरान की बेदबी डेनमार्क के अंदर खुलेआम कर ले रहे थे, अब उस पर रोक लगा दी गई है। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। डेनमार्क की पार्लियामेंट के अंदर एक बिल पास कर दिया गया है, जहां पर अगर कोई भी कुरान की पंक्तियों को, कुरान के पन्नों को या कुरान को सार्वजनिक जगह पर उसकी बेदबी करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ अब डेनमार्क के अंदर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि जो बिल पास किया गया है उसमें यही मतलब जो है कानून बनाया गया है कि कुरान की बेदबी डेनमार्क के अंदर खुलेआम नहीं कोई कर पाएगा। यह अपने आप में दर्शाता है कि मुस्लिम कम्युनिटी की यहां पर कितनी बड़ी जीत है, क्योंकि कई महीने से डेनमार्क के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे थे। लोगों की यह मांग थी कि सार्वजनिक तरीके से कुरान की बेदबी जो की जा रही है वो मतलब जो है बर्दाश्त के काबिल नहीं है, और इसलिए डेनमार्क के अंदर लगातार मुस्लिम कम्युनिटी सड़कों पर थी और फाइनली उनकी अब जीत हो गई है। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों, जो कि यहां पर सामने आ रही है। इजराइल ने अब जबालिया शरणार्थी कैंप के ऊपर गाजा के अंदर एक और बड़ी कार्रवाई कर दी है। आप इस खबर को देख सकते हैं। इजराइल ने गुरुवार को कहा है कि उत्तरी गाजा में जबालिया शरणार्थी शिविर हमास का गढ़ है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार इजरायली मीडिया ने बताया कि इजरायली बलों ने यहां हमास की एक मुख्य चौकी पर कब्जा कर लिया है। यहां सुरंगें और हथियार भी बरामद किए हैं। बुधवार की संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट ने संकेत दिया है कि जबालिया शिविर में कई आवासीय भवनों पर भी कार्रवाई की गई है, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों को इजराइल की सेना ने खत्म किया है। यह अपने आप में दर्शाता है कि इजराइल की सेना किस तरीके से आम नागरिकों को निशाना बना रही है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अब इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा बयान, आप इस खबर को देख सकते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता का एक एक मिनट इजराइल की तबाही का कारण बन रहा है। एहुद ऑलमर्ट जो कि इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनकी तरफ से यह बयान सामने आया है। यह अपने आप में दर्शाता है कि इजराइल और नेतन्याहू के खिलाफ किस तरीके से इजराइल के ही लोग और वहां के प्रधानमंत्री समेत कई पार्टी के नेता उनके खिलाफ हो गए हैं। बात करेंगे अगली खबर की जो कि यहां पर सामने आ रही है। जॉर्डन की तरफ से, जॉर्डन ने अब गाजा को लेकर के एक बड़ा ऐलान कर दिया है। मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। यह वीडियो जॉर्डन की तरफ से रिलीज किया गया है, जहां पर बताया जा रहा है कि लगभग 2 टन मेडिकल एड जो है वो गाजा के अंदर एयर ड्रॉप की गई है जॉर्डन के द्वारा। तो कहीं ना कहीं ये एक छोटी सी राहत भरी खबर गाजा के लोगों के लिए सामने आ रही है। इस पर आपकी अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।